नमस्कार। जब हम रोगी के लक्षणों जैसे उसका व्यवहार, स्वभाव आदि को रिपर्टरी की भाषा में बदलते हैं, तो इसे ही रूब्रिक कहा जाता है। इसका अर्थ है जब कोई मरीज अपने लक्षण बताता है, जैसे डर लगना, गुस्सा आना, अकेले रहना पसंद करना, तो इनको हम रिपर्टरी में मौजूद तकनीकी शब्दों अर्थात रूब्रिक्स में बदलते हैं ताकि सही दवा खोजी जा सके। रिपर्टरी एक ऐसी पुस्तक या फिर कहें तो सॉफ्टवेयर होती है जिसमें रूब्रिक्स के आधार पर दवाइयों की सूची होती है। मतलब कि रिपर्टरी एक इंडेक्स की तरह है जिसमें विभिन्न लक्षणों के अनुसार कौन सी दवा काम करती है यह बताया गया है। सभी तरह के रूब्रिक्स में से मानसिक लक्षणों अर्थात माइंड रूब्रिक को विशेष महत्व दिया जाता है। किसी भी रोगी की मानसिक स्थिति जैसे चिंता, डर, दुख, भ्रम को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाता है क्योंकि इससे सही दवा चुनने में मदद मिलती है। दवा निर्धारित करने के लिए कम से कम 3 रूब्रिक लेना जरूरी है। हालांकि अगर कोई लक्षण बहुत मुख्य है और उस पर सिर्फ एक ही दवा आती है तो अन्य लक्षणों की पुष्टि करके हम उसी एक रूब्रिक पर भी दवा दे सकते हैं। इसका अर्थ है कि आमतौर पर हमें मरीज की कम से कम 3 लक्षण अर्थात 3 रूब्रिक चाहिए होते हैं। लेकिन अगर कोई एक लक्षण बहुत ही खास है और उसके लिए सिर्फ एक दवा मिल रही है तो बाकी लक्षणों को मिलाकर उसी दवा को दिया जा सकता है। यहाँ मेरा सुझाव है कि आप लक्षणों की समग्रता अर्थात टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर ही दवा तय करें और अधिकतम रिपर्टरी का उपयोग करें ताकि सबसे अच्छे परिणाम मिल सके। सिर्फ 1 या 2 लक्षण नहीं बल्कि रोगी के पूरे लक्षणों के समूह को ध्यान में रखकर दवा तय करें और जितनी संभव हो उतनी रिपर्टरी से तुलना करें ताकि सटीक इलाज हो सके। अब से मैं सभी मानसिक रूब्रिक पर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको दवा चयन करने में बहुत ज्यादा मदद मिले। धन्यवाद।